सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं सूरज वर्मा और आज का हमारा जो भी टॉपिक रहेगा वो एपी का रहेगा, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रहेगा, जिसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो एपी में आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, थोड़ा आपका बेसिक चलेगा क्योंकि सारे चैप्टर आपके साथ कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को एपी में ही थोड़ा सी दिक्कत हो रही थी, तो इसको देखो हम क्या करते हैं, तो जितने भी डाउट होते हैं तो एपी के जो बेसिक होता है इससे हम सारा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके बोर्ड पेपर में एपी से रिलेटेड। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एपी का हमारे पास क्या होता है कि टर्म होते हैं। आपको टर्म पता होना चाहिए, यानी पद पता होने चाहिए, इसमें पद कौन कौन से होते हैं। तो टर्म की अगर हम बात करते हैं तो एपी में जो हमारे पास टर्म होते हैं, टर्म वो क्या होते हैं। सबसे पहला टर्म होता है ए। सबसे पहला टर्म क्या होता है, ए होता है। सेकेंड टर्म आपका होता है ए प्लस डी। थर्ड टर्म आपका होता है ए प्लस टू डी। और इसके बाद फोर्थ टर्म की बात करें तो ए प्लस थ्री डी होता है। ऐसे ही आपके सारे टर्म बढ़ते चले जाते हैं। मतलब ए जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा और डी जो होता है वो आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम सर्वांतर बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एपी का 10 टर्म बताओ, तो 10 टर्म आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस नाइन डी। हमेशा सर्वांतर में आप क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, ए तो आपका ऐड होता ही रहेगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाएगा 20 टर्म बताओ तो ए प्लस 19 डी। तो बात ये हो गई टर्म की। तो सबसे पहले बात आती है आपको टर्म पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में दिया होता है कि एक एपी की सीरीज दी होती है। ठीक है, आपको बताना होता है कि ये एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे हमारे पास कोई एपी की सीरीज दे रखी है, ए कॉमा बी कॉमा एंड सी डेट डैश इन एपी। ये हमारे पास क्या हुआ है, दिया हुआ है। अगर ये एपी में दिया हुआ है तो हमें बताना ये एपी में है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले क्या क्या करो, डबल करो और अगल प्लस बगल करो, अगल प्लस बगल करो। मतलब बीच वाले का क्या करते हैं, डबल, और अगल प्लस बगल का मतलब यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा। तो ए भी प्लस में और सी भी प्लस में, यानी इस वाले नंबर का अगर हम डबल कर दें, मतलब 2 का मल्टीपल कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों अगर इक्वल में आ रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, एपी में होता है। क्या होता है, एपी में होता है। इक्वल नहीं आता है तो एपी में नहीं होता है। तो ये कंडीशन समझ में आ गई। पहला नंबर, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, सेकंड नंबर, सीरीज को पता करना ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है तो हमने बताया है बीच वाले का डबल करो, अगल प्लस बगल करो। सबसे सिंपल मेथड है याद करने का, बीच वाले का डबल, अगल प्लस बगल। तो ये एपी के सीरीज पता करने का मेथड है। अब हम बात करते हैं एन टर्म की। किसकी बात करते हैं, एन टर्म की बात करते हैं। तो जो एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है, तो एन टर्म का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो एन टर्म को हम ए एन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए एन लिखते हैं। और फॉर्मूला हमारा ऐसे ही रहता है, ए प्लस एन माइनस वन एंड डी रहता है। ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। तो एन टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले का भी होना आवश्यक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में एक सीरीज दे दी जाती है, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे अनसॉल्व में, कि दे दिया जाता है 2, 6 डैट डैट डैश, ये एपी में है तो इसका 10 टर्म ज्ञात करो। तो 10 टर्म का मतलब होता है एन टर्म हमें निकालना है। तो एन टर्म निकालना है तो एन टर्म का आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका लास्ट का जो टर्म हो एल हो, लास्ट में आपका क्या टर्म हो, एल हो, मतलब एक कोई सीरीज दे रखी है, जैसे आपका ए कॉमा बी कॉमा डैट डैट डैश, यहाँ पे दे रखा है ई, लास्ट में देखो ई आ गया। तो जब लास्ट में दे रखा हो तो उसके लिए एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए एन टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये बनेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन ए एन के स्थान पे क्या आ जाएगा, आपका एल आ जाएगा। तो इससे पता ये चलता है कि जो एल होगा वो हमारा ए एन के इक्वल होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले क्या है, सेम है। दोनों के फॉर्मूले क्या है,
सेम है, तो यानी एल जो होगा वो ए एन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो याद रखना कि अगर आपके पास कोई सीरीज आती है और लास्ट में कोई टर्म दिया होता है और आपसे कह दिया जाएगा एन टर्म फाइंड करो, तो आपको एल का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है, एल का। लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, अंतिम पद एल होता है, तो एल इज इक्वल टू आप लगा देना ए प्लस एन माइनस वन डी। ये तो थी बात एन टर्म की। किसकी बात थी, एन टर्म की। अब बात करते हैं सम ऑफ टर्म। ठीक है, सम ऑफ टर्म का मतलब होता है पदों का योग। सम ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है, पदों का योग होता है। तो उसके लिए अभी हम इसको बताएंगे, पहले आप इतना कॉन्सेप्ट नोट कर लो। सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, तो हमारी कंडीशन है सम ऑफ एन टर्म। तो अब हमको क्या करना है, पदों का योग निकालना है, यानी सम ऑफ एन टर्म निकालना है। तो उसके लिए करते क्या है, फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में आपका होता है 2a प्लस एन माइनस वन एन डी होता है। सबसे पहली बात, इसमें जितने भी डाटा दे रखे हैं हमें पता होना चाहिए। जो एस एन होता है वो सम ऑफ टर्म यानी पदों का योग होता है। एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई सीरीज दे रखी है, उस सीरीज में कहा जाएगा सम ऑफ टर्म निकालो यानी पदों का योग निकालो, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एस एन का। एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन और डी। इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी लास्ट टर्म आता है। इसमें भी क्या आता है हमारे पास, लास्ट टर्म आता है। तो लास्ट टर्म में अगर आपका एल दिया है, लास्ट में कोई नंबर दिया है, तो उसके लिए अगर आपको सम ऑफ टर्म निकालना है, तो उसके लिए जब आप सम ऑफ टर्म निकालोगे तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू रखोगे और ब्रैकेट में ए प्लस एल रखोगे। क्या रखोगे, ए प्लस एल रखोगे। मान लो कोई सीरीज दे रखी है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डेट डेट डैश, यहाँ पे दे रखा है आपका आई। क्या दे रखा है, आई दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि सम ऑफ टर्म निकालो, तो सम ऑफ टर्म का मतलब जो एल होगा वो तो हमारे पास आई आ जाएगा ना। और बाकी तो आप ए तो निकाल ही सकते हो। ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, डी निकालना है तो सेकंड में फर्स्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी डी जब निकालोगे तो बी में आप क्या करोगे, ए को माइनस कर दोगे। तो यानी आपको करना है सेकंड टर्म में फर्स्ट वाले को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हमारा क्या निकलता है, डी। डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये था हमारे पास एन टर्म और सम ऑफ टर्म का मेथड। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको इतना ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हो बताते हैं आपको। जैसे हमारे पास कोई एक सीरीज आ जाए, जैसे कोई सीरीज दे रखी है 2 कॉमा 4 कॉमा और यहाँ पे दिया हुआ है 6 डेट डेट डैश इन एपी। कह दिया गया है कि ये एपी में है। मेरी बात समझना, ये किसमें है, एपी में है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एपी में है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको चेक कर लो ये एपी में है या नहीं है। तो हमने क्या बोला था, बीच वाले का डबल करते हैं, यानी बीच में आपका 4 है, 4 का डबल कर लो, अगल प्लस बगल कर लो, यानी 2 प्लस 6 कर लो। तो देखो 4 टू जा कितना हो गया 8, और 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये एपी में है या नहीं है एपी में। अब जैसे बात आती है जब एपी में है, जब एपी में होता है, तो एपी में जब होता है तो क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालो। जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे यानी डी निकालोगे, तो डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ जाएगा, आया कि नहीं आया। अब हमारे पास देखो क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है एक एपी की सीरीज दे रखी है, इसको पहले चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में होता है तो हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो आपको पता ही है बीच वाले क्या क्या करते हैं, डबल। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बीच में हमारे पास क्या आया, बी। बी में क्या है 1, तो 1 का हमने कर दिया डबल और अगल प्लस बगल कर दिया इन 3 प्लस माइनस 1। भाई साइन तो रहेगा माइनस का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 होगा, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारी सीरीज तो एपी में है। हमारी सीरीज किसमें है, एपी में है। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। यानी जब डी निकालोगे तो सेकेंड टर्म में यानी 1 में आप क्या माइनस कर दोगे,
3 माइनस कर दोगे तो 3 को माइनस कर दिया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, यानी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 मोर देन है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी सर्वांतर हमको क्या करना है, निकालना है। तो हमने अभी आपको बताया था, तो 17 टर्म होगा वो a प्लस 16d होगा, तो a प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 16d हो जाएगा। इसके बाद जो 10 टर्म होता है वो a प्लस हमारे पास क्या होता है, 9d होता है, और प्लस का 7। मेरी बात समझ में आ गई। 10 टर्म में क्या होता है, a प्लस 9d, याद रखना। तो देखो a से a हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 9d इस साइड में आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 16d माइनस का 9d इजिकल टू में 7 आया। अब 16 में 9d माइनस करोगे 7 आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7d इजिकल टू 7, 7 से 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा।